मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर एक इंसान नहीं, अपने जीवन का सौभाग्य खो दिया है, लेकिन बच्चा मैं माँ काली कहती हूँ, इस बार लौटना मत। इस बार अपनी भावनाओं के आवेग में बह मत जाना। इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। उसके आंसुओं में अब सच्चाई नहीं, पछतावा है, और पछतावा भी प्रेम का नहीं, अपनी हार का है। लेकिन यह रिश्ता नया नहीं था, यह कोई चंद दिनों का खेल नहीं था, यह पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। एक लंबा वक्त तूने इसमें निवेश किया था, लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। वह तो बस एक यात्री था जो तेरी गाड़ी में बैठकर मुफ्त की सवारी कर रहा था। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, जब तूने अपनी ऊर्जा का स्रोत बंद कर दिया है, सब कुछ ढहने लगा है, उसका संसार बिखरने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, और तेरे शब्द ब्रह्मा है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब जागृत हो चुका है। तू जो बोलेगा वही होगा। तेरी इच्छाएं अब ब्रह्मांड का आदेश है। तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी शक्ति के शिखर पर है। देख उस इंसान का चेहरा, उसकी आंखों में देख। तुझे अब वहाँ प्रेम नहीं, भय दिखेगा। अब वह डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। यह मेरा न्याय है। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। हर एक आंसू जो तेरी आंख से गिरा, हर एक रात जो तूने जागकर बिताई, हर एक अपमान जो तूने चुपचाप सहा, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने भीतर के उस केंद्र में स्थित हो जा, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वह इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया।
तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा? उसे तो उम्मीद थी कि तू लड़ेगा, तू चिल्लाएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग शून्य हो गया है। वह अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वह ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है, और जब तू पुकारता है तो ब्रह्मांड सुनता है। वो आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है। एक ऐसी आत्मा जो तेरे ही जैसी है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, क्योंकि उसके लिए तेरा विश्वास ही अंतिम सत्य होगा, जो तुझे सम्मान देगा, तेरे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद मानेगा। तू अब उसी की ओर बढ़ रहा है, और पीछे जो था वह सिर्फ एक सबक था, एक परीक्षा थी, एक कर्म का लेखा जोखा था, और तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। तूने अपना कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब जब वह फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, तो तुझे दया नहीं करनी, क्योंकि वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। उसे तेरी आदत थी, उसे तेरे प्रेम से मिलने वाली ऊर्जा की लत थी। और तू अब किसी की आदत नहीं, तू किसी की जरूरत नहीं, तू अब खुद में परिपूर्ण है। मेरे बच्चे सुन, अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ उड़ेगा, ऊंचा और ऊंचा, उन बादलों से भी पार जहां से दुनिया छोटी नजर आती है। अब तू अपने सत्य, अपने प्रेम, अपने आत्मबल के साथ जीवन जिएगा। जो तुझे खो चुका है उसे तुझ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं। उसके लिए तेरे जीवन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और जो तुझ तक आ रहा है वह ब्रह्मांड का उपहार की बुद्धि और विवेक का प्रमाण है। और दूसरों को रोशनी देने की क्षमता आपकी करुणा और प्रेम का प्रमाण है। ये तीनों गुण मिलकर आपको एक असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड ने आप पर भरोसा किया कि आप इन कठिन परिस्थितियों से न केवल खुद उबरेंगे, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं से भी जुड़ी है जिन्हें आप भविष्य में प्रेरित करने वाले हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। हर चीज का एक समय होता है, बोने का समय, सींचने का समय, और फिर फसल काटने का समय। आपके जीवन में भी अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। परीक्षाओं का दौर, सीखने का दौर, धैर्य रखने का दौर अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर है। ब्रह्मांड की घड़ी में अब आपके लिए एक नया समय अंकित हो चुका है। अब ब्रह्मांड आपको सिर्फ परीक्षा नहीं, इनाम देना चाहता है। आपने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली हैं। आपने हर चुनौती का डटकर सामना किया है, हर दर्द को सहा है, और हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। अब ब्रह्मांड आपके इस साहस, इस धैर्य, इस अटूट विश्वास का प्रतिफल देना चाहता है। यह इनाम किसी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं, बल्कि आपके कर्मों का, आपकी आत्मा की शुद्धता का स्वाभाविक फल है। और यह इनाम बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शांति। बाहरी वस्तुएं, भौतिक सफलताएं क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी आत्मा की शांति से ही मिलती है। ब्रह्मांड आपको वही शांति प्रदान करना चाहता है जिसके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, एक ऐसी शांति जो आपके भीतर से उत्पन्न हो, एक ऐसी शांति जो आपको अपने सच्चे स्व से जोड़े। आपके जीवन में प्रेम, संतुलन और सच्ची खुशी में छुपा है। प्रेम न केवल दूसरों से मिलने वाला प्रेम, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करने की क्षमता। संतुलन जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच, काम और आराम के बीच,
देने और लेने के बीच एक सामंजस्य, और सच्ची खुशी जो किसी उपलब्धि या व्यक्ति पर निर्भर न हो, बल्कि आपके अस्तित्व का स्वाभाविक अंग बन जाए। यह वह त्रिवेणी है जिसे ब्रह्मांड अब आपके जीवन में प्रवाहित करना चाहता है। उस दर्द को जो आपने कभी बताया नहीं, ब्रह्मांड ने उसकी गहराई को पूरी तरह समझा। उस अनकहे दर्द की हर परत, हर बारीकी, हर कंपन को ब्रह्मांड ने महसूस किया है। वह जानता है कि उस दर्द को शब्दों में व्यक्त करना कितना कठिन था, उसे अपने भीतर समेटे रखना कितना पीड़ादायक था। लेकिन आपकी खामोशी भी ब्रह्मांड के लिए एक खुली किताब थी। उसने वह हर भावना महसूस की जिसे आप शब्दों में नहीं कह पाए। निराशा, अकेलापन, भय, क्रोध, असहायता, ये सभी भावनाएं जिन्हें आपने दुनिया से छिपा कर रखा, ब्रह्मांड ने उन्हें आपके हृदय में पढ़ा है। वह आपकी हर अनकही सिसकी, हर अदृश्य आंसू, हर मौन प्रार्थना का साक्षी रहा है। और इसलिए अब उसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि घटनाओं में, अवसरों में और आपके चारों ओर उभरती नई ऊर्जा में छुपा है। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया अब केवल आश्वासन या सांत्वना नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन में ठोस, मूर्त रूप लेगी। आप अपने आसपास की घटनाओं में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे, नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आप अपने भीतर और अपने परिवेश में एक नई जीवन ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ये सब संकेत होंगे कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। शायद आप इन दिनों कुछ अलग महसूस कर रहे हो, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव या फिर अचानक से आए बदलाव। यह परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब पुरानी ऊर्जाएं विदा होती हैं और नई ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, तो एक प्रकार की आंतरिक उथल-पुथल या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह एक संकेत है कि आप एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर हैं। यह खिंचाव आपको अपनी वर्तमान सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास है, आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालकर विकास के नए मार्ग पर ले जाने का निमंत्रण है। यह सब संकेत है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। यह हस्तक्षेप किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, सहायक शक्ति के रूप में है। ब्रह्मांड आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रहा है, उन उलझी हुई डोरियों को सुलझाने के लिए, उन बंद रास्तों को खोलने के लिए और आपको उस दिशा में ले जाने के लिए जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए है। वह आपको उस राह पर ले जा रहा है जहां से आपके सभी जवाब आपको मिलेंगे। वे जवाब जो आप वर्षों से तलाश रहे थे, वे समाधान जो आपको असंभव लगते थे, वे अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। यह राह शायद अपरिचित हो, शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी हो, लेकिन यह वही राह है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, जहां शांति, प्रेम और सच्ची खुशी आपका इंतजार कर रही है। आपने जिस इंसान से सच्चा प्रेम किया लेकिन उसे खो दिया। प्रेम की पीड़ा सबसे गहरी होती है, खासकर जब वह सच्चा और निस्वार्थ हो। किसी प्रियजन को खोना, चाहे वह मृत्यु के कारण हो या परिस्थितियों के कारण, हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। आप उस समय टूट गए थे लेकिन आपने दिखाया नहीं। आपने अपने दुख को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया, अपनी पीड़ा को अपनी खामोशी में दफन कर दिया। आपने दुनिया को अपनी मजबूती दिखाई, लेकिन आपके भीतर जो तूफान चल रहा था, उसे केवल ब्रह्मांड ने देखा। आपने वह सपने देखे जो पूरे नहीं हुए। हर किसी के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे सपने अधूरे रह जाते हैं। उन अधूरे सपनों का दर्द भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ और लिखा है। यह आपकी सकारात्मकता और आपके विश्वास का प्रमाण है।
आपने हार नहीं मानी, आपने नियति को दोष नहीं दिया, बल्कि यह स्वीकार किया कि शायद ब्रह्मांड की आपके लिए कोई और बेहतर योजना है। यह समर्पण, यह स्वीकृति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने अपनों से धक्का खाया लेकिन कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। जब अपने ही धोखा देते हैं, जब जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको चोट पहुंचाते हैं, तो दर्द असहनीय हो जाता है। विश्वासघात का दंश बहुत गहरा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। आपने घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। आपने क्षमा का या कम से कम विस्मृति का मार्ग अपनाया। यह आपकी आत्मा की महानता का परिचायक है। आप वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाए रखा। जब चारों ओर निराशा का अंधकार था, जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, तब भी आपने अपने भीतर आशा का एक छोटा सा दीपक जलाए रखा। वह दीपक आपकी आस्था का, आपके साहस का, आपकी जिजीविषा का प्रतीक था, और ब्रह्मांड उस हर भावना का जवाब लेकर आया है। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर बलिदान, हर नेक कर्म, ब्रह्मांड ने उन सब का लेखा जोखा रखा है और अब वह उन सब का प्रतिफल देने आया है। वह कहता है अब तुम्हारे जीवन में वह सुख, वह प्रेम, वह सफलता आएगी जो तुम्हारे हिस्से की है। यह कोई दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। आपने धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और आशा बोई है, तो अब आपको सुख, प्रेम और सफलता की फसल काटने का समय आ गया है। यह वह खुशी होगी जो स्थायी होगी, वह प्रेम होगा जो सच्चा होगा, और वह सफलता होगी जो आपको आत्मसंतुष्टि देगी। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो मिलेगा वह हर उस क्षण की भरपाई करेगा। जो भी आपने खोया, चाहे वह समय हो, अवसर हो, रिश्ते हो या सपने हो, ब्रह्मांड आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें प्रदान करेगा। आने वाला समय आपके सभी नुकसानों की भरपाई कर देगा, आपके सभी घावों को भर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा से भर देगा। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। ब्रह्म से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है, तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है, वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं, तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है, वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते, तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे,
तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते, तो हमारा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करेंगे, तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है, तब हम गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को विकसित करना चाहिए। धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हमें तुरंत सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर करुणा और प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे, तो हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प को विकसित करना चाहिए। यदि हमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर हमें किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने भीतर यह संकल्प विकसित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। तुम्हें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। यदि तुम अपने भीतर
विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उसमें भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और हर अंधकार के बाद उजाला होता है। यदि तुम अपने भीतर इस विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति